प्रतिदिन आने वाली हर सुबह शारदा जी के दिल में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आती और शारदा जी बैठ जाती आश्रम के गेट के सामने, अपनी पनीली आंखों में आशा की एक किरण लेकर। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारी आज की कहानी है नई पहचान। भोर की पहली किरण अभी ठीक से धरती पर उतरी भी नहीं थी कि शांतिधाम व्रत आश्रम के विशाल लोहे के गेट पर शारदा जी की नजरें जम गई। यह उनका नित्य कर्म था। पिछले 1 साल से हर सुबह उनकी इसी तरह शुरू होती थी। उनकी नजरें किसी शिकारी की तरह सड़क पर टिकी रहती। सड़क पर गुजरती हर गाड़ी की घर घराट उनके सीने में एक पल को धड़कने धड़कने बढ़ा देती और उनके मुरझाए हुए हृदय में आशा की एक किरण जाग उठती। शायद मेरा बच्चा रमेश आ गया मुझे लेने। और अगले ही पल जब गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ जाती तो उनकी उम्मीद बेरहमी से कुचल दी जाती और मुरझाए चेहरे पर मायूसी की एक और परत चढ़ जाती। 1 साल, पूरा 1 साल होने को आया था उन्हें इस वृद्धाश्रम में आए हुए। 1 साल पहले आज ही का दिन था जब उनके घर में उत्सव का माहौल था। उनके जिगर के टुकड़े, उनके पोते रोहन के चौथे जन्मदिन की पार्टी थी। घर मेहमानों की हंसी ठिठोली से गुलजार था। शारदा जी की दुनिया उस दिन कितनी रंगीन थी। उन्हें क्या मालूम था कि उनके अपने ही घर में, उनके अपनों के बीच यह उनकी आखिरी महफिल थी। उस जश्न की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि पार्टी के हफ्ते भर बाद ही बेटे रमेश और बहू सुनीता ने एक बम फोड़ा। एक रात जब शारदा जी अपने कमरे में माला जप रही थी, रमेश उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता का एक ऐसा मुखौटा था जिसे शारदा जी उस वक्त पढ़ ना सके। माँ, हम लोग 1 महीने के लिए यूरोप जा रहे हैं। फिर आवाज में शहद जैसी मिठास और झूठी चिंता घोलते हुए रमेश शारदा जी के घुटनों को दबाने लगा। अब तुम घर पर अकेले कैसे रहोगे? तुम्हारी देखभाल भी ठीक से नहीं हो पाएगी। दवा दारू का वक्त, खाने पीने का ध्यान, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहेगी। शारदा जी का दिल एक पल को बैठा, पर बेटे का प्यार देखकर पिघल गया। अरे बेटा, मैं कोई बच्ची हूँ क्या? संभाल लूंगी खुद को। तुम लोग घूम आओ। नहीं माँ, रमेश ने जोर देते हुए कहा, हम तुम्हें ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकते। बस 1 महीने की ही तो बात है। मेरे एक दोस्त ने बताया है शांति धाम वृद्धाश्रम के बारे में। बहुत अच्छी जगह है। वहां तुम्हारी उम्र के लोग भी हैं। मन लगा रहेगा। भजन कीर्तन होता है। हम आते ही एयरपोर्ट से सीधा तुम्हें लेने आएंगे। वृद्धाश्रम शब्द एक हथौड़े की तरह शारदा जी के सीने पर लगा था, परंतु फिर सोचा, चलो, बच्चे हैं, घूमना चाहते हैं, मेरे कारण उनका घूमने का प्रोग्राम कैंसिल नहीं होना चाहिए। सो उन्होंने मन मारकर हामी भर दी। उस वक्त शारदा जी को लगा था कि रमेश वाकई उनकी चिंता कर रहा है। उनका मासूम दिल इस बात को समझ ही नहीं पाया था कि यह चिंता नहीं, बल्कि उनसे छुटकारा पाने की एक सुनियोजित साजिश की शुरुआत थी। वह दिन उन्हें आज भी याद है जब रमेश उन्हें यहाँ छोड़ने आया था। उसने आश्रम के मैनेजर से बातचीत की, सारी औपचारिकताएं पूरी की और फिर शारदा जी के पैर छूते हुए बोला, माँ, बस 1 महीना आप अपना ख्याल रखना। वो एक अजीब सी जल्दी में था, जैसे वह इस कर्तव्य से जल्द मुक्त होना चाहता हो। शारदा जी उसे गेट से ओझल होने तक देखती रही। बड़ी मुश्किल से शारदा जी ने 30 दिन वहां काटे और फिर वह दिन आया जब 1 महीना पूरा हुआ। शारदा जी ने अपना सारा सामान बांध लिया था। पूरा दिन आंखें बिछाए बैठी रही, लेकिन रमेश नहीं आया। 1 सप्ताह और बीत गया। आखिरकार उन्होंने रमेश को फोन मिलाया। माँ, कैसी हो? रमेश की आवाज में कोई उत्साह नहीं था। बेटा, 1 महीना तो कब का हो गया। शारदा जी की आवाज भर गई। अरे माँ, मैं तो तुम्हें फोन करने ही वाला था। रमेश ने तुरंत एक तैयार बहाना पेश किया। वो हमने आते ही घर की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया है। तुम्हें तो पता ही है, दीवारों में कितनी सीलन आ गई थी। बरसात से पहले
ठीक कराना जरूरी है। अब काम चल रहा है तो धूल मिट्टी और शोर में तुम्हें तकलीफ होगी। तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बस यह काम निपट जाए, फिर तुम्हें घर लाएंगे। उन्होंने फिर भी विश्वास कर लिया। बेटा सही कह रहा है, मेरे भले के लिए ही सोच रहा है। मरम्मत का वह काम फिर कुछ समय और खा गया। देखते देखते 3 महीने गुजर गए। आश्रम में रहने वाली उनकी हम उम्र औरतें जो खुद इसी दर्द से गुजर चुकी थी, उन्हें सच्चाई का आईना दिखाने की कोशिश करती। शारदा बहन, अपनी आंखों पर से यह धोखे का पर्दा हटा दो। हम सब यहाँ इसी तरह आए हैं। यह सब बहाने हैं तुम्हें यहाँ रखने के। अब कोई नहीं आएगा तुम्हें लेने। पहले तो शारदा जी का दिल इन बातों को मानने से इनकार कर देता था। उनका मन गुस्से से भर जाता। नहीं, मेरा रमेश ऐसा नहीं है। वो मुझे प्यार करता है। वो अपने मन को बार बार यही कहकर शांत करते। पर जब महीने गुजरते गए, जब भी शारदा जी अपने घर फोन करती, तो हर बार नया बहाना मिलता। कभी घर में पेंटिंग का काम, कभी सुनीता की तबीयत खराब, कभी रमेश के ऑफिस का काम। हर झूठ उनके दिल में एक नया जख्म बनाता जाता। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि उन्हें लेने अब कोई नहीं आएगा। यह शांति धाम ही अब उनका स्थायी पता था। हर रविवार सुबह शारदा जी तैयार होकर गेट पर टकटकी लगाए बैठी रहती। पर सूरज चढ़ता और ढल जाता। सड़क पर गाड़ियां आती जाती रहती, पर वह गाड़ी कभी नहीं आती जिसका उन्हें इंतजार होता था। लेकिन आज का दिन सब्र का इम्तिहान लेने वाला था। आज उनके रोहन का 5वां जन्मदिन था। बेटे से उम्मीद भले ही मर चुकी थी, लेकिन पोते की ममता का धागा अब भी उनकी सांसों से जुड़ा हुआ था। वह बस एक बार, सिर्फ एक बार उसे निगाह भर देखना चाहती थी। उसे सीने से चिपकाना चाहती थी। 2 घंटे तक यूं ही दरवाजे की ओर ताकते ताकते उनके सब्र का बांध, जिसे वह 1 साल से तिनका तिनका जोड़कर बना रही थी, आज एक ही झटके में टूट गया। एक हठीली जिद ने उनके कमजोर हो चुके इरादों को फिर से बुलंद कर दिया। नहीं, आज तो मैं अपने रोहन को देखकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगले ही पल विचार आया कि अगर वह अपनी इसी पहचान के साथ गई, तो शायद घर की दहलीज भी पार न कर पाए। सुनीता का तिरस्कार भरा चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम गया। वह जरूर दरवाजे से ही मुझे लौटा देगी। रमेश भी शायद अपनी पत्नी का ही साथ देगा। तभी उनके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, एक अद्भुत विचार उनके दिमाग में आया। उन्होंने तय किया कि वह भेष बदल कर जाएंगी। एक ऐसा भेष जिसे उनका बेटा और बहू भी पहचान न सके। यह निर्णय लेना आसान नहीं था। यह अपने ही अस्तित्व को नकारने जैसा था। पर पोते की ममता के आगे आज उनका स्वाभिमान हार गया था। उन्होंने स्वयं को हिम्मत दी और मैनेजर के दफ्तर की ओर चल पड़ी। मैनेजर वर्मा जी एक भले और समझदार इंसान थे। वह इन बुजुर्गों के दर्द को समझते थे और आश्रम के नियमों से भी बंधे हुए थे। शारदा जी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाइए। शारदा जी वर्मा जी ने रजिस्टर से नजरें उठाकर कहा। शारदा जी ने अपनी आवाज में जितनी हो सके उतनी दीनता और विवशता भरकर कहा, वर्मा जी, मुझे आज शाम तक के लिए छुट्टी चाहिए थी। उन्होंने नजरें झुका ली ताकि उनकी आंखों का सच वर्मा जी ना पढ़ लें। आज गांव से फोन आया था। मेरी एक ननंद बहुत बीमार है। शायद आखिरी समय है उनका। झूठ बोलते हुए उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी और आत्मा कांप रही थी। जीवन में उन्होंने कभी किसी से छल नहीं किया था, पर आज वह अपने ही बेटे, अपने ही खून से मिलने के लिए झूठ का सहारा ले रही थी।
यह कैसी विडंबना थी। वर्मा जी ने उनकी आंखों में झांका। वह समझ गए कि कहानी कुछ और है, पर उस कहानी का दर्द इतना गहरा था कि वह उसे कुरेदना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक रजिस्टर आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है शारदा जी, यहाँ दस्तखत कर दीजिए और शाम होने से पहले लौट आइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। जी ठीक है। शारदा जी ने कांपते हाथों से दस्तखत कर दिए और लगभग भागती हुई अपने कमरे में वापस आ गई। अब असली चुनौती शुरू होनी थी। अब उन्हें अपनी पहचान को, अपनी ममता को, अपने माँ और दादी होने के अस्तित्व को कुछ घंटों के लिए दफन करना था। शारदा को पीछे छोड़कर एक ऐसा रूप धरना था जिसे कोई पहचान न सके। यूं तो चिंता और अकेलेपन के दीमक ने उनके शरीर को अंदर से खोखला ही कर दिया था। उम्र ने जो झुर्रियां चेहरे पर नहीं दी थी, वे इस 1 साल की मर्मांतक पीड़ा ने माथे पर उकेर दी थी। कभी भरा पूरा लगने वाला उनका चेहरा अब पिचक गया। गालों की हड्डियां उभर आई थी। सिर पर चांदी की परत अब इतनी घनी हो चली थी कि केवल कहीं कहीं ही काले बालों की लकीरें झांकती थी। वह पहले से बहुत बदल चुकी थी, पर फिर भी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। उन्होंने कांपते हाथों से अपने ट्रंक खोले। उसमें उनकी गिनी चुनी साड़ियां थी। उन्होंने अपनी सबसे पुरानी, सबसे फीके रंग की सूती साड़ी निकाली, जिसका नीला रंग धुल धुल कर लगभग सफेद हो चला था, जगह जगह से घिस भी चुकी थी। उन्होंने वह फीकी सी साड़ी पहनी, लेकिन दूसरे तरीके से। फिर उनका ध्यान अपने चश्मे पर गया। यह चश्मा, यह उनकी पहचान का अभिन्न हिस्सा था। इस चश्मे के पीछे से उनकी आंखों ने रमेश का बचपन देखा था, रोहन को बढ़ते हुए देखा था। इस चश्मे से कोई भी उन्हें पहचान सकता था। उन्होंने चश्मा उतारा और बगल के कमरे में गंगा जी के पास गई, जिनका हाल ही में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। गंगा बहन, उन्होंने अपनी आवाज को दबाते हुए कहा, जरा अपना पुराना वाला चश्मा देना। मेरी आंखों में कुछ चुभ रहा है। धूप में देखने में तकलीफ होगी। गंगा जी ने बिना कोई सवाल किए अपना पुराना मोटे कांच वाला और काले फ्रेम का चश्मा दे दिया। जैसे ही शारदा जी ने वह चश्मा अपनी आंखों पर लगाया, दुनिया धुंधली हो गई। सब कुछ अस्पष्ट और कोहरे में लिपटा सा नजर आने लगा। पर शायद यही जरूरी था। इस धुंधलके के पीछे उनकी ममतामयी, जानी पहचानी आंखें लगभग छिप गई। उन्होंने कमरे के छोटे से आईने में खुद को देखा। एक पल को वह खुद भी सहम गई। आईना भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। यह कोई और ही औरत थी, थकी हुई, हारी हुई, दुनिया की ठोकरें खाई हुई। यह शारदा नहीं थी, यह एक बेनाम परछाई थी। उन्होंने अपनी कमर को जानबूझकर थोड़ा और झुका लिया। चाल में एक लाचारी और थकान का भाव ले आई, और फिर सिर पर साड़ी का पल्लू इस तरह से डाल लिया कि उनका आधा चेहरा ढक गया। अब वह पूरी तरह से तैयार थी। वह शारदा जी नहीं थी, रमेश की माँ नहीं थी, रोहन की दादी नहीं थी। वह तो कोई और ही औरत दिखाई दे रही थी, जिसे दुनिया की भीड़ में कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं पहचानेगा। आश्रम से बाहर की दुनिया आज कुछ अलग ही लग रही थी उन्हें। 1 साल से उन्होंने यह दुनिया नहीं देखी थी। ऑटो से उतरकर जब उन्होंने अपने मोहल्ले की गलियों में कदम रखा, तो उनका दिल किसी कैद पंछी की तरह जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। ये वही गलियां थी जहां उन्होंने रमेश को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जहां उन्होंने उसे पहली बार साइकिल चलाना सिखाया था और उसके गिरने पर दौड़ी थी। वह नुक्कड़ वाली हलवाई की दुकान, जहां से रमेश जलेबियां खाने की जिद करता था। वह हर मोड़, हर दुकान, हर किसी
भूली हुई कहानी की तरह उनके जेहन में ताजा हो रहा था। उनकी आंखों के धुंधलके शीशों के पीछे जो यादों का एक साफ सुथरा चलचित्र चल रहा था। एक तरफ खुशियों भरा सुनहरा अतीत था, दूसरी तरफ सीधा सीधा स्याह वर्तमान। जैसे जैसे उनका घर नजदीक आ रहा था, उनके कदम भारी होते जा रहे थे। हर कदम के साथ एक डर था, एक झिझक थी। आखिरकार वे उस मोड़ पर आ गई जहां से उनका 2 मंजिला घर साफ दिखाई देता था। घर वैसा ही था, पर आज उस पर एक नई नवेली दुल्हन की तरह श्रृंगार किया गया था। रंग बिरंगे गुब्बारे और झालरें हवा में लहरा रही थी। गेट को सुनहरे और काले गुब्बारों से खूबसूरती से सजाया गया था। संगीत की हल्की हल्की आवाज बाहर तक आ रही थी। आज उनके रोहन के जन्मदिन का जश्न मनाने की तैयारी चल रही थी, जिसमें वह खुद एक बिन बुलाई मेहमान बनकर एक अजनबी का भेष धरकर जा रही थी। घर के बाहर लगा वह पुराना पीपल का पेड़, जिसकी छांव में बैठकर वह अपनी सहेलियों के साथ घंटों बतियाती थी, आज उन्हें एक पनाहगाह सा लगा। वह उसकी ओट में छिपकर खड़ी हो गई, हिम्मत जवाब दे रही थी। किस मुंह से, किस बहाने से वह अंदर जाए। वह इन्हीं उधेड़बुन में थी कि तभी उन्होंने देखा कि उनके घर की काम वाली बाई ललिता तेजी से घर की ओर बढ़ी और दरवाजे की घंटी बजाई। एक पल बाद दरवाजा खुला और सुनीता बाहर आई। पार्टी की तैयारी और मेहमानों को संभालने के तनाव में उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। मेम साहब, आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी, ललिता ने घबराते और सहमे हुए स्वर में कहा। मुझे किसी बहुत जरूरी काम से गांव जाना पड़ रहा है आज ही। सुनीता उस पर किसी नागिन की तरह फुफकार पड़ी। तुझे आज ही सारे जरूरी काम याद आ रहे हैं? तुझे पता है ना, घर में पार्टी है, ढेर सारे मेहमान आने वाले हैं और तू छुट्टी मांग रही है। नेम साहब, जाना बहुत जरूरी है, वरना मैं कभी छुट्टी ना करती, ललिता ने अपनी आवाज में मिन्नत करते हुए कहा। आप आज के लिए कोई और इंतजाम कर लीजिए, कोई और इंतजाम। सुनीता का पारा चढ़ गया। मैं इस वक्त आसमान से उतार कर लाऊं किसी को? देख ललिता, एक काम कर, अगर तू नहीं आ सकती तो अपनी सास को भेज दे, पर मुझे आज काम के लिए कोई न कोई चाहिए ही। पेड़ के पीछे खड़ी शारदा जी ने सब कुछ सुन लिया। उनके कान सुन्न पड़ गए थे और दिमाग खाली हो गया था। ललिता ने एक पल सोचा और फिर बोली, ठीक है नेम साहब, अगर मेरी सास मान गई तो भेज दूंगी, पर उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, तो बस भेज दे। मुझे नहीं पता वो बीमार हो या मर रही हो, मुझे काम वाली चाहिए, मतलब चाहिए। सुनीता ने झिल्लाकर दरवाजा लगभग पटकते हुए कहा और अंदर चली गई। ललिता निराश होकर वापस मुड़ गई। गली में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पीपल के पत्तों की सरसराहट के बीच शारदा जी अपनी ही सांसों की आवाज सुन रही थी। किस्मत का खेल देखो, जिस घर में मां बनकर जाने के सारे रास्ते बंद थे, उसी घर में काम वाली बाई की जगह खाली हो गई थी। नियति उन्हें एक मौका दे रही थी, पर उसकी कीमत उनका स्वाभिमान, उनकी इज्जत थी। एक पल को उनका मन हुआ कि वापस लौट जाए। इस जिल्लत से बेहतर तो आश्रम का वह घुटन भरा अकेलापन है। पर फिर धुंधले चश्मे के बाद उन्हें रोहन का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दिया। पोते के प्रति अंधी ममता ने उनके टूटे हुए आत्मसम्मान के टुकड़ों को समेटा और एक अजीब सी हिम्मत दी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखों के कोनों में आई नमी को पोंछा। आज उन्हें अपने पोते को नजर भर देखने के लिए एक नौकरानी बनना था। वह पेड़ की ओट से बाहर निकले। उनके कदम जमीन पर नहीं,
अपने ही स्वाभिमान की राख पर पड़ रहे थे। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और आगे बढ़कर दरवाजे की घंटी पर अपनी कांपती हुई उंगली रख दी। घंटी की आवाज पर दरवाजा लगभग एक झटके से खुला। सामने सुनीता खड़ी थी, जिसका चेहरा तनाव और झल्लाट से तमतमाया हुआ था। कौन है? उसका सवाल किसी तीर की तरह शारदा जी के सीने में लगा। शारदा जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने अपनी आवाज बदलकर उसे भारी और धीमा करते हुए कहा, मैं शांति बाई। उनका वाक्य पूरा होता उससे पहले ही सुनीता के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट की जगह एक स्वार्थ भरी राहत ने ले ली। उसे लगा कि ललिता ने अपनी सास को ही भेज दिया। अच्छा अच्छा, समझ गई। ललिता ने भेजा है ना। भगवान का शुक्र है तू आ गई। मैं तो परेशान हो गई थी। सुनीता ने शारदा जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसे उस झुके हुए चेहरे या उन धुंधली आंखों में झांकने की फुर्सत ही कहाँ थी। उसके लिए यह झुकी हुई काया महज एक समस्या का समाधान थी। दो हाथ जो घर का काम निपटा देंगे, वह उन्हें अंदर लगभग खींचते हुए ले गए और तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही शारदा जी ने दहलीज के अंदर कदम रखा, घर की जानी पहचानी महक एक तेज झोंके की तरह उनसे टकराई। यह वही घर था जिसका हर कोना उनकी ममता और मेहनत का गवाह था। सामने के दीवान पर पड़े कुशन, जिनकी गिलाफ उन्होंने खुद अपने हाथों से सिली थी। दीवार पर लगी पुराने पूरे परिवार की वह बड़ी सी तस्वीर, जिसमें वह अपने पति और छोटे से रमेश के साथ खड़ी थी। सब देखते देखते उनकी आंखें डबडबा गई, लेकिन फिर उनकी नजरें बेचैनी से अपने पोते रोहन को ढूंढने लगी। ए, खड़ी खड़ी क्या देख रही है? काम करने ही आई है ना? तो वहां क्या कर रही है? सुनीता ने कड़कती आवाज में कहा और फिर रसोई की तरफ इशारा करते हुए हुक्म देते हुए बोली, सुन, पहले यह सारे गंदे बर्तन साफ कर दे। सिंक भरा पड़ा है। फिर सब्जियां काट देना। जल्दी कर जरा, शाम को मेहमान आने वाले हैं। शारदा जी ने एक शब्द नहीं कहा। वह चुपचाप रसोई में चली गई। सिंक बर्तनों से लबालब भरा था। रात की पार्टी के और सुबह के नाश्ते के बर्तन। उन्होंने नल खोला और बर्तन मांजने लगी। तभी अंदर के कमरे से बच्चों के खिलखिलाने की आवाज आई और एक 5 साल का बच्चा तूफान की तरह दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने नीले रंग की एक सुंदर सी सिल्क की शेरवानी पहनी हुई थी, जिसमें वह बिल्कुल किसी नन्हे शहजादे जैसा लग रहा था। रोहन उसे देख रोहन उसे देखकर शारदा जी वहीं जड़ हो गई। उनके हाथ रुक गए। साबुन लगा गिलास हाथ से फिसलते फिसलते बचा। उनका मन चीत्कार कर उठा कि दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर ले, उसके माथे को चूम ले और कहे, जन्मदिन मुबारक हो मेरे लाल। पर वह अपनी हैसियत जानती थी। वह दादी नहीं, शांति बाई थी। वह बस दूर से ही उसे निहारती रही, अपनी आंखों में उमड़ आए आंसुओं के सैलाब को पल्लू के कोने में सोखती रही। रोहन उन पर एक नजर डाले बिना ही अपनी मस्ती भरी दुनिया में मगन दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर भाग गया। उसने नहीं देखा कि रसोई में खड़ी एक बूढ़ी औरत की आंखें उसे ऐसे देख रही थी जैसे रेगिस्तान में भटका कोई प्यासा पानी को देखता है। दोपहर में रमेश घर आया। वह फोन पर किसी दोस्त से हंस हंस कर बात कर रहा था। हाँ यार, शाम को जरूर आना। अरे पूरी फैमिली के साथ आना। भाभी जी और बच्चों को लेकर आना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वह एक बनावटी ठहाका लगाने लगा। उसकी नजर रसोई में काम करती हुई शांति बाई पर पड़ी। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसे एक अनजाना सा अपनापन महसूस हुआ। उस झुकी हुई कमर और कद काठी में कुछ ऐसा था
जो उसे अपनी माँ की याद दिला रहा था। पर अगले ही पल उसने इस ख्याल को झटक दिया, यह माँ कैसे हो सकती है? वह तो आराम से आश्रम में है। मैं भी क्या क्या सोचने लगता हूँ। उसने अपनी ही माँ को नहीं पहचाना। वह अपनी ही दुनिया में इतना मशगूल था कि अपनी जन्म देने वाली माँ की परछाई तक को न देख सका और मस्ती में फोन पर बात करता हुआ अंदर चला गया। शाम होते होते घर मेहमानों से भर गया। रमेश के दोस्त, सुनीता की सहेलियां, कुछ दूर के रिश्तेदार सब मौजूद थे। महफिल में महंगे इत्र की खुशबू, ऊंची आवाज वाले कहकहे और तेज संगीत का शोर गूंज रहा था। और शारदा जी उस शोर में एक मूक दर्शक की तरह कभी मेहमानों को पानी के गिलास पकड़ाती, कभी नाश्ते की प्लेटें लेकर घूमती। वह चुपचाप सिर झुकाए अपना काम करती जा रही थी। केक काटा गया। हैप्पी बर्थडे टू यू रोहन की धुन पर तालियां बजी। रोहन ने मोमबत्तियां बुझाई और केक काटा। उसने केक का पहला टुकड़ा रमेश और सुनीता को खिलाया। शारदा जी दूर रसोई के दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी। उनका दिल चाह रहा था कि रोहन एक बार, बस एक बार उनकी तरफ भी देखे, पर उसकी दुनिया अपने दोस्तों, खिलौनों और तोहफों में सिमटी हुई थी। तभी रमेश की एक बुजुर्ग रिश्तेदार, कमला जी, जिनकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी, ने पूछ ही लिया, रमेश बेटा, सब तो है, पर तुम्हारी माँ कहाँ है? शारदा के बिना घर में यह उत्सव अधूरा सा लग रहा है। वह तो रोहन पर जान छिड़कती थी। उन उसके जन्मदिन पर वह न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं गई है क्या? यह सवाल एक तीर की तरह माहौल में चुभ सा गया। पर रमेश और सुनीता इस सवाल के लिए पहले से ही तैयार थे। सुनीता ने अपने चेहरे पर एक कुशल अभिनेत्री की तरह चिंता और प्यार भरी मुस्कान सजाई और बोली, क्या बताए कमला आंटी, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर गई है। उनकी बरसों से इच्छा थी चारों धाम करने की। हम तो कह रहे थे कि बाद में चली जाइएगा, पर वह नहीं मानी। रमेश ने तुरंत बात को आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में एक झूठा गर्व और आत्मसंतुष्टि थी। हाँ आंटी, हमने तो बहुत मना किया कि इस उम्र में इतना कष्ट क्यों उठा रही हैं, पर वह कहने लगी, बेटा, तुम लोगों के लिए अपनी सारी उम्र खपा दी, अब थोड़ा पुण्य भी कमा लो। पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। आखिर माँ की इच्छा से बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है? हमने ही सारी बुकिंग कराई है, बढ़िया व्यवस्था की है। अब चार धाम यात्रा पर गई हैं। कुछ महीने तो लग ही जाएंगे वापस आने में। कल ही उनसे फोन पर बात हुई थी। बता रही थी बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं उन्हें बद्रीनाथ धाम में। फोन पर ही इतनी दुआएं दे रही थी हमें कि सुनकर ही सुकून मिल गया दिल को। यह सुनते ही महफिल में वाह वाह की गूंज उठ गई। क्या बात है, ऐसे भी बेटे हैं आज की मतलबी दुनिया में। एक दोस्त ने रमेश की पीठ थपथपाते हुए कहा, यार रमेश, तू तो सच में आज का श्रवण कुमार है। आजकल के जमाने में कौन माँ बाप के लिए इतना सोचता है। सलाम है तुझे भाई। प्रशंसा के यह शब्द सुनकर जहां रमेश और सुनीता के चेहरे गर्व से दमक उठे थे, वहीं मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करती शारदा जी के लिए वो शब्द पिघले हुए शीशे के फव्वारे की तरह थे, जो सीधे उनके कानों में उतर रहे थे। उनकी आत्मा छलनी हो रही थी। जिस माँ का हाल जानने की बेटे को 1 साल से फुर्सत नहीं थी, आज उसकी झूठी तीर्थ यात्रा के नाम पर वह अपनी महानता की इमारत खड़ी कर रहा था। यह धोखा, यह पाखंड, यह सफेद झूठ उनसे सहा नहीं गया। उनके कांपते हाथों में कोल्ड ड्रिंक से भरे गिलासों से भरी एक ट्रे थी। श्रवण कुमार का खिताब सुनकर उनके हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। उनका दिमाग
शून्य हो गया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, संतुलन बिगड़ गया और ट्रे की एक दहला देने वाली तेज आवाज के साथ संगमरमर के फर्श पर जा गिरी। पूरे फर्श पर कोल्ड ड्रिंक फैल गई, जिसके छींटे मेहमानों के कपड़ों पर भी गिर गए थे। कांच के ग्लास दर्जनों टुकड़ों में बिखर गए थे। संगीत बंद हो गया। महफिल में मौजूद हर एक शख्स की नजरें उस ओर घूम गई, जहां एक बूढ़ी काम वाली बाई बिखरे हुए कांच के टुकड़ों के बीच पत्थर की मूरत बनी कांप रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सुनीता का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी सारी बनावटी मुस्कान हवा हो गई और एक जहरीली नागिन की तरह वह फुफकार उठी। अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता? उसकी चीखती हुई आवाज उस खामोशी को तोड़ती हुई निकली। सत्यानाश कर दिया। एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे। नुकसान करने ही आई थी क्या? शारदा जी की आत्मा आत्मा तक कांप उठी। वह अपनी ही बहू के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुन रही थी। सुनीता का पारा सातवें आसमान पर था। वह शारदा जी के पास आकर गुस्से से बोली, न जाने कहां कहां से मुंह उठाकर चली आती हैं। काम करने काम करने का सलीका नहीं, बस नुकसान करना आता है। पैसे कटेंगे तेरे, पूरे पैसे काटूंगे इन गिलासों के, समझी? सुनीता के यह अपमानजनक शब्द सुनकर कमला आंटी से रहा नहीं गया। वह आगे बढ़ी और सुनीता का हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश की। अरे क्या हो गया सुनीता, क्या हो गया? उन्होंने नरमी से कहा। बेचारी बूढ़ी औरत है, थक गई होगी, हाथ कांप गए होंगे। कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं आंटी? सुनीता और भड़क गई। आप नहीं जानती। जानती हूँ। कमला जी ने उसकी बात काटी। कांच के गिलास ही तो टूटे हैं, कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ा। छोड़ दे इसे, बेचारी वैसे ही डरी हुई है। इसी हड़बड़ाहट और अपमान के बीच जब शारदा जी कांपते हाथों से कांच के टुकड़े उठाने के लिए झुकी, तो उनके सिर से साड़ी का पल्लू सरक गया। इससे पहले कि वह उसे संभाल पाती, घबराहट में उनका भारी मोटे कांच वाला चश्मा भी फिसलकर खटाक से जमीन पर जा गिरा। एक पल के लिए वहां मौत का सा सन्नाटा छा गया। कमला जी, जो उन्हें तसल्ली देने के लिए झुकी ही थी, उनकी नजरें उस बेपर्दा चेहरे पर पड़ी और वही जम गई। उन आंखों में तैरती एक उम्र की पीड़ा, वो जाना पहचाना चेहरा। उनका दिल बैठ गया। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी आवाज एक कांपती हुई फुसफुसाहट में निकली। शारदा, शारदा, तुम शारदा ही हो ना? रमेश की माँ। समय जैसे थम गया था। सच एक नग्न और क्रूर रूप में सबके सामने था। वह औरत जिसे वह सब काम वाली बाई शांति समझ रहे थे, वह कोई और नहीं, इस घर की मालकिन रमेश की तीर्थ यात्रा पर गई माँ शारदा जी थी। वही चेहरा जिसे अभी अभी श्रवण कुमार बेटा याद कर रहा था। कमला आंटी की आंखों में अविश्वास तैर रहा था। वह एक कदम आगे बढ़ी। उन्होंने शारदा जी को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर वह घूमी और उनकी आग उगलती हुई नजरें रमेश पर जा टिकी। रमेश बेटा, यह क्या है? उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि हर मेहमान सुन सके। तुम्हारी माँ तो तीर्थ यात्रा पर गई थी ना? यह कौन सी तीर्थ यात्रा है? जवाब दो। रमेश और सुनीता के चेहरे सफेद पड़ गए थे, जैसे किसी ने उनका सारा खून निचोड़ लिया हो। उनकी जबान तालू से चिपक गई। जिन चेहरों पर अभी कुछ देर पहले प्रशंसा की चमक थी, अब उन पर शर्मिंदगी और पकड़े जाने की कालिक पुत गई थी। जिन मेहमानों ने कुछ देर पहले रमेश की पीठ थपथपाई थी,
वे अब घृणा और अविश्वास से उसे देख रहे थे। श्रवण कुमार का मुखौटा उतर चुका था और उसके पीछे एक क्रूर, स्वार्थी और अमानवीय चेहरा सबके सामने था। तेरी यह हालत किसने की शारदा? कमला जी ने शारदा जी का हाथ पकड़ते हुए पूछा। उनकी आवाज में गुस्सा और हमदर्दी दोनों थे। शारदा जी की आंखों से अब आंसू नहीं, बल्कि 1 साल से दबा हुआ लावा बह रहा था। कमला, मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं, वृद्ध आश्रम में थी। मेरे बच्चों ने ही मुझे कुछ दिनों के लिए वहां रहने को कहा था, पर फिर कभी लेने नहीं आए। 1 साल, 1 साल से मैं अपने बेटे का, अपने पोते का चेहरा देखने के लिए तरस रही थी। आज आज मेरे रोहन का जन्मदिन था। मेरा दिल नहीं माना, सब्र का बांध टूट गया। मैं बस एक बार, सिर्फ एक बार अपनी इन बूढ़ी आंखों से उसे निहारना चाहती थी, पर मैं जानती थी अगर मैं अपनी असली पहचान के साथ इस दरवाजे पर आती तो मुझे दहलीज से ही लौटा दिया जाता। इसलिए इसलिए यह सब कहते कहते उनका गला पूरी तरह रुंध गया और वह हिचकियां लेकर रो पड़ी। उनकी कहानी सुनकर हर मेहमान स्तब्ध था। हवा में शर्मिंदगी और सन्नाटा घुल गया था। रमेश और सुनीता सिर झुकाए ऐसे खड़े थे मानो जमीन फट जाए और वे उसमें समा जाए। शारदा जी ने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछते हुए एक दृढ़ आवाज में कहा, जब जब झूठ का पर्दाफाश हो ही गया है और सबको पता चल ही गया कि मैं कौन हूं, तो फिर मैं अपनी वह ख्वाहिश भी पूरी ही कर लेती हूँ जिसके लिए मैंने अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी। यह कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। भीड़ अपने आप रास्ता बनाती गई। वह रोहन के सामने पहुंची, जो केक की मेज के पास दूसरे बच्चों के बीच सहमा हुआ और हैरान परेशान खड़ा था। इस पूरे तमाशे से अनजान वह बस अपनी दादी को देख रहा था, जिन्हें वह अब तक पहचान नहीं पाया था। शारदा जी अपने कांपते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। 1 साल से पत्थर बनी उनकी आंखें अब किसी झरने की तरह झरझर बहने लगी थी। मेरे बच्चे, मेरे लाल, यह शब्द उनके मुंह से एक गहरी सिसकी के साथ निकला और फिर उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैलाई और रोहन को अपनी ओर खींचकर कस के अपनी छाती से भींच लिया। यह सिर्फ एक आलिंगन नहीं था, यह 1 साल की तड़प का, हर पल की घुटन का, अनगिनत रातों के इंतजार का अंत था। यह एक माँ की ममता का वह सैलाब था जिसने सारे बांध तोड़ दिए थे। वह रोहन के बालों को सूंघ रही थी, उसके गोल मटोल गालों और माथे को बेतहाशा चूम रही थी। उनकी हर एक हरकत में, हर एक चुम्बन में एक एक पल का इंतजार खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रेगिस्तान में भटकता प्यासा आखिरकार पानी के स्रोत तक पहुंच ही गया हो और अपनी बरसों की प्यास बुझा रहा हो। रोहन, जो अब तक सहमा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस अपनी दादी की कांपती हुई बाहों, उनके आंसुओं की गर्माहट और उन सिसकियों का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद उसने भी डरते डरते अपने छोटे छोटे हाथ उनकी पीठ पर रख दिए। कमला आंटी ने अपना मुंह पल्लू से ढमक लिया ताकि कोई उन्हें रोते हुए न देख पाए। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि वहां खड़े हर मेहमान की आंखों में आंसू थे। अपनी हसरत पूरी करने के बाद शारदा जी ने धीरे से रोहन को खुद से अलग किया। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से उसके गालों पर लगे अपने आंसू पोंछे और फिर उठ खड़ी हुई। अब उनके चेहरे पर पीड़ा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी।
उनकी झुकी हुई कमर सीधी हो चुकी थी। उनके व्यक्तित्व में एक गरिमा लौट आई थी। उन्होंने भीड़ पर एक नजर डाली, फिर बिना किसी भाव के अपने बेटे और बहू को देखा और बस इतना कहा, अच्छा, चलती हूँ। तभी रमेश का एक दोस्त विक्रांत, जो अब तक चुपचाप ये सारा तमाशा देख रहा था, आगे बढ़ा। वह एक समझदार और संवेदनशील युवक था। उसने जमीन से शारदा जी का चश्मा उठाया, उसे अपने रुमाल से साफ किया और फिर रमेश और सुनीता को घूरती हुई नजरों से देखा। उसकी आंखों में नफरत और अफसोस दोनों थे। वह शारदा जी की ओर मुड़ा, उनके हाथ में चश्मा थमाया और फिर हाथ जोड़कर झुकी हुई नजरों से बोला, माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। मेरा घर छोटा है, पर मेरा दिल छोटा नहीं है। मेरे घर में आपकी जगह मेरे सिर आंखों पर होगी। विक्रांत के शब्दों ने जैसे शारदा जी के अंदर सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और विक्रांत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो बेटा। भगवान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा सुखी रखे। फिर एक शांत दृढ़ आवाज में बोली, पर बेटा, जब अपना ही खून पानी हो गया तो मैं किसी पराये पर बोझ कैसे बन सकती हूँ। तुम्हारी इंसानियत देखकर मेरा मन भर आया। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। उन्होंने एक आखिरी नजर अपने बेटे और अपनी बहू पर डाली। उनकी आंखों में अब ना गुस्सा था, ना नफरत, ना कोई शिकायत, बस एक गहरी, बहुत गहरी उदासी थी और एक मौन विदाई थी। मेरी जगह अब वही है जहां मेरी किस्मत मुझे ले जा चुकी है, शांति धाम, व्रत आश्रम। इतना कहकर वह मुड़ी और बिना किसी की ओर देखे, बिना एक पल रुके, उस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल गई। उनके कदमों में अब कोई लाचारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो सब कुछ खो देने के बाद हासिल होती है। उनके जाने के बाद श्रवण कुमार की उपाधि देने वाले मेहमानों ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। एक एक करके सब ने रमेश और सुनीता पर थू थू करते हुए और लानतें भेजते हुए घर छोड़ना शुरू कर दिया। कमला आंटी ने जाते जाते बस इतना कहा, रमेश, तूने अपनी माँ के साथ नहीं बल्कि इंसानियत के साथ धोखा किया है। याद रखना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। यह शब्द नहीं, तमाचे थे जो रमेश और सुनीता के जमीन पर एक एक करके पड़ रहे थे। कुछ ही देर में सब लोग निकल गए। पीछे रह गया वह सजा सजाया घर, बिखरे हुए तोहफे, आधा खाया हुआ केक और फर्श पर पड़े कांच के वह टुकड़े। और उन सब के बीच खड़े थे रमेश और सुनीता, जो खुद को जमीन में गड़ने जैसी स्थिति में पा रहे थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शारदा जी ने जो किया, क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यह भी बताएं कि आप यह कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।